महाराणा प्रताप का नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपने महानायक के तौर पर लेता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष स्वाभिमान और साहस का संघर्ष है। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महाराणा प्रताप से अपनी जाति और वंश को जोड़ दिया है। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसको समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया। देखो, ये लोग ढोंगी लोग हैं। ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच शराब की लड़ाई थी, वो अब महाराणा प्रताप पर आ गई है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे ताकतवर नेता हैं। लेकिन जब शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की फांस गर्दन पर पड़ी तो जाति कार्ड खेलने लगे। मनीष सिसोदिया ही नहीं, समूची आपको लगा कि अरे हाँ, मनीष भी सिसोदिया हैं, महाराणा प्रताप भी सिसोदिया थे, तो क्यों नहीं महाराणा प्रताप की आन बान शान को अपनी ढाल बना लिया जाए। साथ आ जाओ तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप वाली बात कैसे सामने आई, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया कि अनुराग ठाकुर जी, कम से कम सिसोदिया वंश का इतिहास तो पढ़ लेते। मनीष सिसोदिया से लड़ाई लड़ो, उनका नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। सिसोदिया महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, आगे से सोच समझकर बोलना। क्या पता संजय सिंह ने हौसला दिया तो मनीष सिसोदिया के अंदर का जाति भाव जग गया। बीजेपी पर हमला करने के सिलसिले में उनका ये ट्वीट आया, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। बस फिर तो प्रताप की गूंज सुनाई पड़ने लगी, जब आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक तमाम नेता ये बताने में जुटे रहे कि उनके उप मुख्यमंत्री कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि 425 साल बाद महाराणा प्रताप की आत्मा के ट्रस्टी हैं, तो बीजेपी भी मैदान में उतर गई। बीजेपी बोली कि बेचते हैं शराब और बनते हैं महाराणा प्रताप। अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे लोगों को। महाराणा प्रताप ने अपनी धरती के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप गली गली शराब बेच रहे हैं। ये सारा खेल दिल्ली में शराब नीति पर सीबीआई जांच से उभरा है, जिसने दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों का नाम है। इनमें मनीष सिसोदिया का नाम पहले नंबर पर है, यानी मनीष को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सिसोदिया समेत सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत धारा 7 लगाई गई है। इस धारा में दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप में आईपीसी की धारा 120B लगाई गई है। इसके तहत 6 महीने जेल या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सिसोदिया पर कागजों में हेराफेरी के आरोप में आईपीसी की धारा 477A लगाई गई है। इस धारा के तहत 7 साल की जेल या जुर्माना दोनों एक साथ लगने का प्रावधान है। अब आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की तिलमिलाहट क्यों है। आखिर जेल जाने का खतरा जो है। सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए,
और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मनीष सिसोदिया अपनी कट्टर ईमानदारी वाली छवि बना रहे हैं। यही छवि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बनाते हैं। इतना ही काफी नहीं था कि मनीष सिसोदिया अपने कुल गोत्र को भी सियासी जंग में घसीट लाए और उसे महाराणा प्रताप की प्रतिष्ठा पर लापटका। अब पूरी आप महाराणा प्रताप का जाप कर रही है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। जिस महाराणा प्रताप के नाम पर दिल्ली में शराब पर बिगड़े खेल को बनाने की कोशिश हो रही है, भारतीय इतिहास के उस महापुरुष के बारे में जान लीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1640 को मेवाड़ राज परिवार के सिसोदिया राजवंश में हुआ था, जिस दौर में सारे राजा महाराजा मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हल्दी घाटी में उन्होंने अकबर के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। अपनी वीरता, साहस और आत्मसम्मान के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन सिसोदिया से सिसोदिया का मिलान करके मनीष सिसोदिया महाराणा प्रताप के नाम की ढाल का इस्तेमाल करने लगे। अब बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, जो कभी केजरीवाल और सिसोदिया के साथ आप में रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया, जिंदगी भर औरंगजेब की इबादत की और चोरी और रिश्वतखोरी में जेल जाने का समय आया तो महाराणा प्रताप याद आ गए। केस माफ कराने और बीजेपी में आने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं, ये मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है। पकड़े जाने पर हर भ्रष्ट, चोर, रिश्वतखोर ऐसे ही बिलबिलाता है। महाराणा प्रताप का नाम हर हिंदुस्तानी बड़े अदब के साथ लेता है, उनके साहस को सलामी देता है। लेकिन बदनसीबी देखिए कि शराब पर मचे विवाद में महाराणा प्रताप का नाम लिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।